Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन डेली क्लास की जानब से आपको वेलकम करते हैं एजुकेशन की एक और वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी कीबोर्ड के हवाले से है। पिछली क्लास में भी हमने कीबोर्ड के कुछ कीज को जो है वो यूज़ करना सीखा था और किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सीखा था। तो आज हम जो है एक ओवरव्यू, पूरे कीबोर्ड का एक ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से आप जो है कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो है कीबोर्ड कोई और मिल सके। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड की कुछ पिक्चर मैंने की थी डाउनलोड, तो वो इस्तेमाल करके देखते हैं। ये है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तकरीबन काम दे जाएगी। चलो दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये होगी और इनमें मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ये इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा कीबोर्ड होता है और कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो हम पहले नंबर पर ऊपर देखते हैं। अगर वैसे कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कीबोर्ड जो है तो वो एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ प्रेस करते हैं और आप उनसे जो है काम लेते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे जो ऊपर आ रही हैं तो ये F1 आप देखते हैं, F2, F3, F4 और ये F12 तक होते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें हम एक फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। ये फंक्शन, कुछ फंक्शन अप्लाई करने होते हैं। जैसे F1 की अगर बात करें तो आपने कोई भी एप्लीकेशन की खोली हुई है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो जैसे ही आप F1 अगर प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प वाला जो उसका टैब है वो ओपन हो जाएगा और वो डायलॉग बॉक्स हेल्प वाला ओपन कर लेगा। तो ये किस्म की फंक्शन की होती हैं। इन्हें भी आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन की होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है चौथे नंबर पे, या क्या लें दूसरे नंबर पे, सॉरी। तो चौथा नंबर पे हम पेज अप वाली की यूज़ करते हैं। यहाँ पर शायद इसमें आपको शो हो रही हो, पेज अप दूसरी में देखते हैं, या आप अपने कीबोर्ड पर देखिए तवज्जो से तो आपको मिल सकती है पेज अप वाली। इसके अंदर भी उन्होंने शो नहीं करवाई, वैसे हर कीबोर्ड के अंदर होती है। तो ये पिक्चर एक साइड की ली हुई है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट वाली, तो इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही। अभी मैं कुछ और जो है पिक्चर आपको तो हाँ, ये हमारे पास आ गई है कीबोर्ड। तो यहाँ पर हम आसानी से जो है वो देख सकेंगे। तो ये फंक्शन की है हमारे पास F1 से लेकर F12 तक। तो इनको फंक्शन की कहते हैं सारी को। और यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात करने वाले थे, जो पेज आप की, तो ये अगर आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर है ये पेज आप लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो पेज है या आपकी जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ यानी कि मूव करेगी और ऊपर एंड तक जो है वो शो हो जाएगी, यानी कि उसके स्टार्ट शो हो जाएगा। आप ऊपर की तरफ, पेज को ऊपर की तरफ ले जाना। उसके बाद आ जाता है पेज डाउन। तो पेज डाउन के लिए हम जैसे ही पेज डाउन पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे पेज डाउन को, ये देख सकते हैं आप, पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो पेज है वो एंड पे, नीचे एंड पर चले जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज को नीचे कर सकते हैं। यानी कि सारा कुछ अगर आपने कीबोर्ड से हैंडल करना हो तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर जो है 7वें नंबर पे तकरीबन हम होम कह लें। तो स्क्रीन या स्टार्ट में जाने के लिए ये इस्तेमाल होती है।
यानी कि आपकी स्क्रीन कहाँ से शुरू हो रही है। अगर एक लंबी सी आपके पास फाइल है, बहुत सारे पेजेस हैं उसके अंदर, और आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीन के फर्स्ट पे चला जाऊँ, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट लाइन में चला जाऊँ, तो होम की प्रेस कीजिए, आप फ़ौरन ही वहाँ पर चले जाएंगे। और होम वैसे भी आप यूज़ करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट वगैरह के लिए होम यूज़ होता है, तो आप जो है वो स्टार्ट में चले जाते हैं, स्टार्ट स्क्रीन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं होम को। उसके बाद एंड की है, तो किसी लाइन के आखिर में जाने के लिए या किसी पेज के आखिर में, किसी पैराग्राफ के आखिर में जाने के लिए एंड की यूज़ होती है, वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और भी कुछ इसके साथ फंक्शनैलिटी, कंट्रोल को प्लस करके हम कुछ कीज़ बना लेते हैं इनसे, तो वो सारा कुछ कोडिंग के अंदर होता है कि कैसे बनाते हैं, ऐसे हम नहीं बना सकते। कुछ जो एप्लीकेशन होती हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने पास से डिफाइन कर सकते हैं कीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम बैक स्पेस को यूज़ करते हैं। आप कुछ राइटिंग की हुई है आपने, तो उसको जो है वहाँ से डिलीट करना है, तो यानी कि 1 बाय 1 तो हम बैक स्पेस को यानी कि बैक करते जाते हैं, सारी 1 बाय 1 उसे हम डिलीट कर देते हैं, राइटिंग को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे पास डिलीट है या डेल है, इधर ही लिखा होगा ये डिलीट। तो अगर हमने कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई राइटिंग डिलीट करनी है, कुछ भी डिलीट करना है, तो आप इसको प्रेस कीजिए और वो उसे सिलेक्ट करके इसको प्रेस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट है हमारे पास, तो ये काफ़ी लोग जो है उनको नहीं पता होता, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं बताते। तो इंसर्ट के लिए आप क्या करते हैं कि आपने एक राइटिंग की हुई है, उसके दरमियान में आप कुछ अल्फाज जो है वो राइट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट की को प्रेस कीजिए, तो वहाँ पर आप इंसर्ट कर पाएंगे कुछ ना कुछ। या इंसर्ट वैसे भी यूज़ होती है कि आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई पिक्चर ला रहे हैं या कोई और फाइल ला रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ उसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आज की ये काफ़ी सारी हमने कीज़ के बारे में बात की है, अभी बहुत सारी कीज़ जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक भी हैं और साथ सिंबल भी हैं। कुछ सिंबल मैंने पिछली क्लास में यूज़ करना सिखाया था, आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पर एक नुक्कड़ पर कोने पर एक हमारे पास है एस्केप का बटन, तो इसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी जो भी चीज़ होती है उससे एस्केप कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है या उसको बंद कर देता है, क्लोज करने के लिए भी यूज़ होता है। और भी कई मकासद होते हैं, जैसे फुल स्क्रीन को बंद करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्केप को। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट है, स्क्रॉल लॉक है, यानी कि आप स्क्रॉलिंग को लॉक करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं तो इससे आप प्रिंट, स्क्रीन का प्रिंट लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। इसी तरह ये ब्रेक की है, आप कोई लाइन ब्रेक करना चाहते हैं या इस तरह की चीज़ें जो ब्रेक करनी होती हैं वो से आप ब्रेक कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ की बात कर लेते हैं। इस तरफ हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं, यानी कि ये अलग से न्यूमेरिक कीज़ हैं। काफ़ी कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक की अलग से होती हैं, और ये की जो न्यूमेरिक हैं ये तो लाजमी हर कीबोर्ड के अंदर होती हैं, तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप एज ए न्यूमेरिक। और अगर इनको यूज़ करना है तो आपको नॉम लॉक जो है इसे ऑन करना होगा। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट ऑन हो जाएगी, तो इससे ये वाली कीज़ आप यूज़ कर पाएंगे। वरना आपको ये जो है कीज़ अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो ये सारी कीज़ जो है ये डिसेबल हो जाती हैं, ये न्यूमेरिक आपके यूज़ नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास एक की है टैब की। तो टैब आप स्पेस जैसे यूज़ करते हैं, एक स्पेस होती है एक करैक्टर की, तो अगर टैब आप प्रेस करते हैं तो तकरीबन 4 या 8 करैक्टर दोबारा प्रेस करते हैं तो 8 करैक्टर की यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है जी कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी जो सारी राइटिंग होती है वो कैपिटल हरूफ के अंदर, यानी कि अपर केस के अंदर राइट होना शुरू हो जाती है। और इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो इसे जब प्रेस किया होता है आपने तो यहाँ पर एक लाइट ऑन होती है, तो आप देख लीजिए आपकी लाइट ऑन है, तो इसका मतलब है कि आपके कैप्स लॉक ऑन है और आपके सारे जो करैक्टर हैं वो कैपिटल हरूफ के अंदर लेके जाएंगे, कैपिटल वर्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो हमारे पास शिफ्ट। तो शिफ्ट के लिए हम 2 की हमारे पास अवेलेबल होती हैं हर कीबोर्ड के अंदर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जैसे ही आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो की आपके नज़दीक हो या जो आपकी आदत हो लेफ़्ट प्रेस करने की या राइट, तो उस हिसाब से आप करते हैं। और भी इनको प्लस करके आप जो है ये बेसिकली यूज़ होती है कि कीबोर्ड की जो
को मज़ीद इन्हेंस कर देती है, उसे मज़ीद एक्सप्लोर कर देती है। यानी कि आप एक की से 2-2, 3-3 या 4-4 जो है वो फैसिलिटी हासिल कर रहे होते हैं, 4 वर्ड लिख रहे होते हैं, या 2 तो लाजमी लिख रहे होते हैं, तकरीबन अमूमन हर लफ्ज़ मिल जाता है। तो उस तरीके से अगर आप शिफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो लोअर केस में लिख रहे हैं और अभी आपको चाहिए कि 1-2 आपने एक या एक से ज़्यादा करैक्टर आपने अपर केस में लिखने हैं, तो आप शिफ्ट को प्रेस करके उसको प्रेस कीजिए, जो भी आपने अल्फ़ाबेट लिखना है या जो भी, तो वो अपर केस में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लोअर केस से अपर केस करने के लिए यानी कि ये भी डबल हो जाएंगे सारे के सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट है, तो ये अल्फ़ाबेट होते हैं। इनकी जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है हर कीबोर्ड के अंदर, तो उसी तरीके से भी आपको हर कीबोर्ड के अंदर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं, ये तो होगी हमारी शिफ्ट कीज़, और ये बाकी हमारे सिंबल की कुछ की हैं, इनके अंदर ऊपर भी सिंबल हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हम शिफ्ट को प्रेस करके इन सिंबल को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसके नीचे हमारे पास कंट्रोल, इस तरफ भी लिखा हुआ है, इस तरफ भी। तो ये कंट्रोल की जो है ये असल में होती हैं कि आप कुछ नया फंक्शन बनाना चाहते हैं, अपने पास से कुछ नई जो है शॉर्ट कीज़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल कीज़ यूज़ होती हैं, यानी कि कंट्रोल करें और फिर वो दूसरी कीज़ इस्तेमाल करें। जैसे हम कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप और प्रेस करेंगे तो नई ओपन हो जाएगी फाइल, तो इसी तरह से बहुत सारी कीज़ को हम शॉर्ट करने के लिए कंट्रोल को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इस तरफ विंडो शो हो रही है, तो विंडो का मतलब है कि आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करना चाहते हैं, यानी कि विंडो का स्टार्ट मेन्यू जो होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अलर्ट हमारे स्पेस के दोनों तरफ है और कहीं और आगे पीछे भी हो सकता है, ये अलर्ट की होती हैं, इनको भी हम प्लस करके कुछ कीज़ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस शिफ्ट, इस तरह की भी कीज़ होती हैं, शॉर्ट कीज़ होती हैं, ये भी शॉर्ट कीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पेस है, तो ये कैरेक्टर में स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर एक इंटर हमारे पास लिखा हुआ है और एक इंटर, यहाँ पर दोनों एक ही काम करते हैं, किसी चीज़ को आपने ओके करना है, और ये वाला इंटर जो है या ये वाला इंटर आपने अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है, नीचे वाली लाइन में जाना है, तो उसके लिए भी इंटर को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एंड पर हमारे पास बाकी हैं ये एरोज़ की हैं, यानी कि आपने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आप गेम खेल रहे हुए भी इनको यूज़ करते होंगे, तो ये उस चीज़ के लिए आपको लेफ्ट राइट आपको डाउन ये उसके लिए यूज़ होती हैं, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हमने कीबोर्ड को पूरे को डिस्कस कर लिया है, तो आपको टाइपिंग के हवाले से जो है कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो है कोई भी करैक्टर जो है उसको टाइप करते हुए जो जल्दी से जल्दी टाइप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।